उसी समय श्री सुखदेव जी ने कहा है कही राजन परीक्षित आ धुंधकारी को जाकर के तीर्थ स्थान पर जाकर के बहुत दान पुण्य दान किए लेकिन तेरा उद्धार नहीं हुआ। तो उसी समय मन में विचार किया श्री सुखदेव जी ने कहा है कही राजन परीक्षित उसे उसी समय गोकर ने सूर्य का ध्यान किया। पावन पंत्र योग से जिस समय प्रकट भगवान होते हैं तो उसी समय मन में विचार किया है जिस समय यों कहकर दिनकर भगवान ने जाकर के उसी समय पर अवतार लिया। इसी समय सूर्य भगवान ने जब वहां जाते हैं तो उसी समय गोकर को शुभ सप्ताह ज्ञान का विधान चाया। लेकिन ध्यान रखना महाराज एक 7 गांठ की लाठी पर जिस समय स्थान दिया तो उसी समय बताया है महाराज लेकिन ध्यान रखना महाराज उस 7 गांठ की लाठे पर और उस भाई को स्थान दिया और फिर वैदिक मंत्र द्वारा से उन देवों का आह्वान किया। लेकिन ध्यान रखना बस एक रोज की गाथा ने एक बास गांठ की टूट गई या यूं कहिए उतने में ही एक गांठ कर्म की छूट गई। संजू या यूं कहिए ओ मेरे लाला ये गांठ कर्म की छूट गई। आज धीरे धीरे एक दिन की कथा को सुना है एक गांठ चटक जाती है। दूसरे दिन की जिस समय कथा को सुना दूसरी टूट जाती है। बारी बारी से 7 दिन की जिस समय कथा पूरी हुई महाराज विधि पूर्व जन्म 7 में रोज और ये पूरा सप्त विधान हुआ तो 7 गांठें टूट गई उस पापी का उद्धार हुआ। जाकी माटी रह गई पड़ी कि भंसा मां से रमियो है। जाकी माटी रह गई पड़ी का पिंजड़ा खाली करियो है। एक खाली करी गो है का पिंजड़ा खाली करी गो है परविंदर खाली करियो है। जाकी माटी रह गई पड़ी का पिंजड़ा खाली करियो है। आज 7वें दिन की जिस समय कथा को संपूर्ण किया उसी समय पर जाकर के आया विमान तत्काल वहां सुरमुंडल ने गुणगान किया। धुंधक ने विष्णु रूप पाकर के वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। उसी समय धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया और विष्णु रूप पाकर के वैकुंठ धाम के लिए चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन ध्यान रखना लोग कहते हैं भैया कथा तो हमने भी सुनी लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। लेकिन विमान तो हर प्राणी के लिए आता है लेकिन कोई जाने के लिए नहीं तैयार होता है। परिचित जी होते हो विमान तुम्हारे आए तुम चले जाओ। अब वे कह रहे बिल्कुल का करें शास्त्री जी चले तो हम जाते लेकिन पता ना मैं डुकरिया को रोटी कोई दिए कि ना दिए। नाती को ब्याह कर लेते न नातने को मुँह देख लेते
ये तो पुराना झूठा मामला है। बोलो गोविंद भगवान की। बोलेंगे एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद में आगे शास्त्री जी के मुखारविंद से कथा को श्रवण पान कीजिए।